हेलो एवरीवन। आज के मेरे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। पित्त की थैली में जो पथरी होती है उसके बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमारी ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, बोन्स हैं, और कुछ का साइज़ बहुत छोटा है और कुछ बड़े भी हैं, और लेकिन सभी का अपना अपना एक फंक्शन होता है। इसलिए कोई भी पार्ट अगर निकाल दिया जाएगा तो हमें प्रॉब्लम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हर हमारी बॉडी में छोटी से छोटी चीज़ का अपना एक फंक्शन है, उसका हमारी बॉडी में होना बहुत ही आवश्यक है। आजकल बड़ा ही कॉमन है गॉल ब्लैडर स्टोन। तो चलिए आगे बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। Like and share the video. Subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. जैसा कि आप सभी को पता है, गॉल ब्लैडर स्टोन बनता कहाँ है? गॉल ब्लैडर में, जो हमारे लीवर के पास एक छोटी सी थैली होती है जिसे हम पित्त की थैली बोलते हैं। इस पित्त की थैली का काम क्या है? ये हमारे बॉडी में बाइल स्टोर करके रखती है। एक बाइल जूस जो लीवर बनाता है वो स्टोर करने को गॉल ब्लैडर में भेज देता है। गॉल ब्लैडर जो कि पित्त की थैली है उसमें। तो ये इसका काम क्या होता है? जब भी हम खाना खाते हैं, ये गॉल ब्लैडर हमारा स्टोर किया हुआ बाइल हमें उस हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी आंत में पहुंचा देता है, जिससे कि जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन अच्छे से हो और अच्छे से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करे। अब क्या होगा अगर हमने इस थैली को निकाल दिया? सोचिए, आप उस थैली को ऐसे निकाल रहे हैं जैसे आपको बोला जाता है ये एक छोटी सी थैली है, किसी काम की नहीं होगी, आप इसे निकाल सकते हैं, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या वाकई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? जबकि आप सभी को पता है गॉल ब्लैडर को निकाल देने के बाद हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है, हमें गैस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है। और आप लोग भी बड़े आराम से बोलते हैं, डॉक्टर साहब पित्त की थैली निकाल दी है तो गैस तो बनेगी। और आपके लिए एक जिस बीमारी से आप बचना चाहते थे, ये सोच के कि सर्जरी के बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, उसको निकाल देने से आपको ज़िंदगी भर के लिए गैस की दवाई खानी पड़ती है। लेकिन गॉल ब्लैडर की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि बैंक में हम लोग अपना रुपया डिपॉजिट करवाते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है हम निकालते हैं, वैसे ही लीवर बाइल बनाता रहता है, बाइल जूस हमारे बॉडी के लिए बनाता रहता है और वो स्टोर करता रहता है गॉल ब्लैडर के अंदर। और जब भी हम हैवी डाइट की या जब भी हम मील लेते हैं यानी खाना खाते हैं, गॉल ब्लैडर वो बाइल हमारी खाने के लिए, उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारी आंत में भेजता रहता है। तो गॉल ब्लैडर का भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है हमारी बॉडी में। उस थैली को भी हमें बचा के रखना है ताकि हमारा बाइल स्टोर हो सके और जब हमें ज़रूरत पड़े वो वहाँ से सीक्रेट हो। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आए जिन्होंने सर्जरी, जो एडमिट थे हॉस्पिटल के अंदर और उनकी सर्जरी का प्लान किया गया, बट उन्होंने थोड़ा सा अपने बारे में सोचा और मेरे से आके कांटेक्ट किया। जब उन्होंने मेरे से आके कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरे से बात की और बताया कि उनके पित्त की थैली में पथरी है और अभी उनको सीवियर पेन होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और अब उनकी ऑपरेशन करना है, बट वो नहीं चाहते कि वो ऑपरेशन करवाएं। मैंने उनकी जब हिस्ट्री ली, उनके सिम्टम्स लिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने उनको होम्योपैथिक मेडिसिन दी और विद इन 2 डोज के अंदर, 1 to 2 डोज के अंदर उनका जो पेन था वो सबसाइड हो गया बिल्कुल ही, और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उनकी सर्जरी भी टल गई। उन्हें सर्जरी तक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी। अब गॉल ब्लैडर स्टोन का एक बहुत ही फंडा क्लियर है, आप मुझे मत छेड़िए, मैं आपको नहीं छेड़ूंगा, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगा। अब उस वो कैसे नहीं छेड़ेगा? आपको अपना डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफ मॉडिफिकेशन करना होगा। आपको क्या करना होता है, जब भी गॉल ब्लैडर स्टोन कभी इतनी तकलीफ नहीं देता है, वो साइलेंट पड़ा रहता है, और लेकिन जब भी उसे हाई डाइट की हम चीज़ें खाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल की, हाई फैटी चीज़ें या तली हुई घी की ऑयली चीज़ें खाते हैं, तो वो उसको इरिटेट करते हैं और गॉल ब्लैडर अटैक होता है। अटैक मीन्स वो सीवियर पेन करता है, उसे गॉल ब्लैडर अटैक बोलते हैं।
लेकिन जैसे ही आप अपना डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, होम्योपैथिक मेडिकेशन लेते हैं, आपका वो पेन सबसाइड हो जाता है, गॉल ब्लैडर स्टोन साइलेंट हो जाता है और वो आपको आगे कभी प्रॉब्लम नहीं करता है। तो जो डाइट मॉडिफिकेशंस आपको करने होते हैं इसके अंदर, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसमें आपको क्या अवॉइड करना होता है। तो डाइट के अंदर आप याद रखें, अवॉइड क्या करना है, हाई कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें। अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें खाएंगे, स्टोन होगा, बाइल नहीं सीक्रेट हो पाएगा और वो कोलेस्ट्रॉल जाके आपके गॉल ब्लैडर में भी स्टोर हो सकता है और वो कहीं ना कहीं स्टोन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको अवॉइड करनी है हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई फैटी चीज़ें, ग्रीसी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें और ऑयल वाली चीज़ें, या जो हैवी डाइट जैसे दाल हो गया, इन सबको। और आपको मॉडिफिकेशन क्या करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में सबसे बेस्ट होता है वॉक कीजिए। आप वॉक करेंगे, इससे अच्छी एक्सरसाइज कोई नहीं है। आप एक्सरसाइज कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको क्या करना है, फाइबर की चीज़ें खानी है। फाइबर की चीज़ें खाइए। जब आपको अटैक होता है, गॉल ब्लैडर अटैक यानी जो पेन उठता है, उस टाइम में आप एक बार अपनी डाइट में से कोलेस्ट्रॉल और फैट को बिल्कुल हटा दीजिए, तो वो आपका स्टोन साइलेंट हो जाएगा और आपको कहीं आगे प्रॉब्लम नहीं करेगा और वो अटैक भी थोड़ी देर में, थोड़े घंटों में सबसाइड हो जाएगा। तो आप ये बातें ध्यान रखिए। गॉल ब्लैडर स्टोन को इतना इजीली मत निकालिए, क्योंकि अगर आपने उसको निकाल दी, उस थैली को निकाल दी जो हमारा बाइल स्टोर करके रखती थी, वो आगे अगर डायरेक्ट बाइल हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा और हमें इनडाइजेशन, हार्टबर्न, गैस्ट्राइटिस ऐसी प्रॉब्लम्स देगा। तो गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर का भी अपना एक काम है अपने बॉडी के अंदर। गॉल ब्लैडर स्टोन में जो अटैक हुआ है उस स्टोन की वजह से, वो अटैक एकदम से साइलेंट हो जाता है और वो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। तो आप एक बार ज़रूर होम्योपैथिक मेडिसिन ले सर्जरी करने से पहले। अगर आपको उसके बाद लगता है कि आपको सर्जरी करवानी है, तो आप वो सोचिएगा ज़रूर कि आपकी ये थैली निकलवाने से आपको ज़िंदगी भर की क्या दिक्कत हो सकती है। जब भी आप अपनी डाइट को अवॉइड करेंगे या आप एक बार अपनी डाइट के साथ चीटिंग करेंगे, ये गॉल ब्लैडर स्टोन अटैक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हो, बट कभी हो सकता है अगर आपने बहुत हैवी फैट की या कोलेस्ट्रॉल की चीज़ खाई है। तो जब भी वो अटैक होता है, आप अपनी मेडिसिन अपने पास रखिए होम्योपैथिक की, और उसी टाइम उसे ले लीजिए, आपको वो अटैक भी सीवियर नहीं होगा। मैंने ऐसे बहुत से केसेस सही किए जिसके अंदर उन्हें कॉलिसिस्टाइटिस भी था, यानी कि गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन था, वो भी एकदम सबसाइड हो गया और उन्हें आगे फ्यूचर में ना तो अपना थैली निकलवाने की ज़रूरत पड़ी और ना ही कभी उनको वो अटैक फिर से हुआ। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या और सजेशंस चाहिए मुझसे। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। आपको मुझे मेल करके भी बता सकते हैं। आपको अगर मेरे से कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।